हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम है जयचंद गंटेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कोलोस्टोमी पेशेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं जो नए नए पेशेंट होते हैं उनको वो प्रॉब्लम आती है, और वो चीज़ मुझे भी आई थी। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखना, मैं कुछ हद तक आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो प्लीज़ एंड तक देखना, आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। दोस्तों, ऐसा है कि जब भी हमें पता चलता है कि हमें कोलोस्टोमी बैग लगने वाला है, और हमें मतलब ऑब्वियसली कैंसर की वजह से ज़्यादातर कोलोस्टोमी बैग लगता है, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि हम इसके साथ में कैसे सरवाइव कर पाएंगे, या तो इसके साथ में अपनी ज़िंदगी कैसे निकाल पाएंगे। और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको मतलब कुछ अलग फ़ील हो रहा है, ये सबके साथ में होता है। और दिक्कत ये भी है कि कोलोस्टोमी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना नहीं है। जब तक किसी इंसान को ये चीज़ के बारे में डॉक्टर ने पहली बार मुझे लगता है बताया होगा, तो उसको तो यही लगा होगा कि ये लाइफ में ऐसी क्या चीज़ बता दी, क्योंकि कोई है ही नहीं हमारे सामने ऐसा जो जिनको ऐसा लगता है, देख के ऐसा लगे कि यार ऐसे, चलो ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों को ये ही नहीं पता होता है कि उसके आगे की लाइफ कैसी होगी। तो डर आना बहुत स्वाभाविक है, और वो चीज़ मुझे भी आया था, नो डाउट। पर दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि सर्जरी होने के बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कोलोस्टोमी से रिलेटेड। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो कोलोस्टोमी के पेशेंट को ध्यान रखना है, तो वो है कि दोस्तों, आपको अपना स्टोमक केयर बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। मतलब आपको अपना कोलोस्टोमी का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। अगर आपको बाकी चीज़ अगर आपको अच्छे से रखनी है, तो बोलने का मतलब है कि आपको हर वो क्रीम वगैरह घर पे रखनी होगी, हर अच्छे से बैग जो आपको चाहिए होंगे वो ऑल टाइम रखने पड़ेंगे, और साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। कोलोस्टोमी अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखोगे तो वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपका स्टूल निकलता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि स्टूल में बैक्टीरिया होता है दोस्तों, बहुत सारे जर्म्स होते हैं। तो उसको अगर आप ठीक से क्लीन नहीं करोगे टाइम, तो दिक्कत खड़ी करेगा, और उसके दिक्कत के वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, और फिर आप ऐसा फील करोगे कि मेरे साथ में लाइफ में क्या हो गया। तो वो चीज़ है कि टाइम टू टाइम अपनी कोलोस्टोमी बैग को क्लीन करें। और ये चीज़ें जो मैंने क्रीम्स वगैरह वो एक वीडियो में बताई थी, मैं आई बटन में दे दूँगा, वो वीडियो भी देखना। उसमें आप मैंने जो अप्लायंस यूज़ करता हूँ, जो प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, वो देख लेना। तो वो आई बटन में ये वीडियो पे लिंक दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ें दोस्तों, मैं बोलूँगा कि जो कोलोस्टोमी पेशेंट होते हैं स्टार्टिंग में, जैसे सर्जरी होती है ना, तो कोलोस्टोमी ऑपरेशन क्योंकि आपका फ्रेश हुआ है, तो कोलोस्टोमी बैग में जो स्टूल की क्वांटिटी है ना, वो ज़्यादा आएगी, मतलब लैट्रिन ज़्यादा आएगा। क्योंकि और इतना मे बी जो से थिक होता है ना, वैसा ना आए स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों। ये जो सर्जरी है ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका केमो भी हुआ होगा, रेडिएशन भी कहीं ना कहीं हुआ होगा। अगर आप कैंसर पेशेंट हो तो ऑब्वियसली आपके शरीर में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स अभी भी है। तो इसके वजह से आपका डाइजेशन और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत वीक होगा। तो उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि आपका सर्जरी हुआ है 2 महीने में या 3 महीने में आपका सिस्टम सही हो जाएगा, तो दोस्तों नहीं होगा। एज़ पर माय एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी टाइम लगा। शुरुआती टाइम में मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे बैग भरेगा रोज़, मतलब इतनी बार मेरे को बैग खाली करना पड़ेगा, तो मैं ऑब्वियसली अपनी लाइफ आगे कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा। मतलब वो दिक्कत नहीं थी, पर ऐसा लगता था कि मुश्किल आएगी। पर दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीतता गया,
तो स्टूल की क्वांटिटी मतलब थिकनेस वो भी नॉर्मल होती गई जैसे एक नॉर्मल इंसान को होती है। और जो मैं बैग खाली करने जाता था वो भी ऑब्वियसली बहुत कम होते गया। मतलब 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा आज की डेट में 2 बार मैं अपना बैग क्लीन करता हूँ रोज़, तो सुबह और शाम, तो इतना काफ़ी हो जाता है। तो ये चीज़ में काफ़ी वक्त लगा है। आप स्टार्टिंग में स्ट्रेस मत ले इस चीज़ को कि यार मुझे इतना सब चीज़ें हो रहा है, मैं कॉम्प्लिकेशन आगे कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगा। तो दोस्तों नो डाउट ये सर्जरी बहुत डिफ़िकल्ट है ऑब्वियसली, और इसके साथ सर्वाइव करना भी इतना इजी नहीं है। पर मैं बोल रहा हूँ कि वक्त के साथ में आज की डेट में बहुत हद तक मेरे साथ में नॉर्मल मैं हो चुका हूँ। तो इसके लिए आपको भी वक्त देना पड़ेगा, नो डाउट है, और बिल्कुल भी मत घबराओ। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डाइट अगर ऐसे आप ऑब्वियसली अगर आप वेजिटेरियन हो तो मुझे नहीं लगता इतना जल्दी आपको कोई दिक्कत आएगा। पर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको थोड़ा सा संभाल कर खाना पड़ेगा, क्योंकि आपका सर्जरी होने के बाद में आपका डाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। तो डाइट अगर आप नॉनवेज लेते हो तो इसमें और आपका मतलब कोलोस्टमी बैग ज़्यादा फिल होगा, ज़्यादा भरेगा और आपको ज़्यादा बाथरूम में जाना पड़ेगा। तो डाइट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, तो वो भी एक बार चेक कर लेना। जो मैं डाइट फॉलो करता हूँ आज की डेट में, एज ए रेफरेंस अगर आपको देखना हो तो वो भी चेक कर सकते हो। तो होपफुली अगर आप वेजिटेरियन अपनी लाइफ आगे बिताओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दोस्तों ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मैं पहले कैसा था, नॉर्मल था, मैं इतना सब चीज़ें करता था, नॉर्मल एक्टिविटी करता था, आज मैं कोलोस्टमी बैग के साथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो ये विचार आप लाओगे तो आपको ऑब्वियसली ये दुखी देंगे और कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करेंगे, नीचे गिराएंगे। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी है। अगर दिमाग में आए बिना तो भी ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। आपको ये सोचना है कि ठीक है यार, बीमारी आई है, इसका एक सॉल्यूशन आज की डेट में मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसका यही ट्रीटमेंट है। और कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि आपकी कैंसर जैसी चीज़ का आप इलाज करवा रहे हो। तो मोस्टली आप लकी हो कि कोलोस्टमी बैग के साथ में भी आपको एक लाइफ मिलने का एक ऑप्शन है। बहुत सारी जो कैंसर पेशेंट होते हैं, जो बॉडी के अलग अलग अंग में जो कैंसर हो जाते हैं, वहाँ पे दोस्तों ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता। तो नो डाउट दोस्तों सर्जरी के कुछ डिसएडवांटेज है, पर सर्जरी के फ़ायदे भी है। कि मैं तो यही बोलूँगा कि अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरा कैंसर कहीं दूसरे हिस्से में होता तो मे बी शायद से जितना एडवांस मेरा स्टेज था, अगर दूसरे पार्ट में होता तो मे बी शायद से सर्वाइवल रेट इतने ज़्यादा नहीं होते। तो ये चीज़ का आपको हमेशा अपने आप को लकी मानना चाहिए। नो डाउट तकलीफ़ें कोलोस्टमी पेशेंट के साथ में भी आती है, पर यार वो फिर भी एक हम उसको ओवरटेक कर सकते हैं। मान लो दोस्तों अगर आपका कैंसर कोई दूसरे पार्ट में होता, डॉक्टर ने क्लियरली ये बोल दिया होता कि हम कुछ नहीं कर सकते और आपका कैंसर ज़्यादा हो चुका है, तो और उस वक्त आप बताओ कि अगर डॉक्टर ऐसा ऑप्शन देते कि हम इस पार्ट को निकाल कर आपकी लाइफ सेव कर सकते हैं, तो मैं 100% बोलता हूँ कि हमें हंसते हंसते मंजूर कर लेते। क्योंकि जब इंसान के ना जान पे आती है ना, तो वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर मैं बोलूँ मेरे आज जान बचाने के लिए एक हाथ काटना पड़ेगा, तो पहले भले ही मैं सोचूं, पर ऑब्वियसली जान बचाने के लिए कोई भी ये करेगा। तो आप ये मत सोचो कि आपकी कोलोस्टमी आपको एक कर्स हो गया, या तो एक बोलते ना एक श्राप हो गया है। ये चीज़ किसी के साथ भी होती ना, कोलोस्टमी वाला ऑप्शन और जान पे आती, तो उसको वो चीज़ें अपनानी ही पड़ती। बड़ा सा बड़ा अंबानी भी हो ना, उसको भी ये चीज़ें कोलोस्टमी बैग के साथ में जाना ही पड़ता, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जान पे आ चुकी है और वो जान बचाने के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है जो आज की डेट में कर सकते बचाने के लिए। तो ये सर्जरी को
इस तरीके से भी आप देखें। बात जान पे आती है तो हर चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसीलिए दोस्तों ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और ज़िंदगी वैसे भी हमारे हिसाब से नहीं चलती। अगर ज़िंदगी इंसान के हिसाब से चलती तो वो तो अपना आप को राजा बना लेता, पर वैसा नहीं होता ना। हर एक के प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता है यहाँ पे, ये ऊपर वाले की प्लानिंग यहाँ पे चलती है। तो आप अपनी लाइफ में ये मत सोचें कि ये चीज़ नहीं हुई, वो चीज़ नहीं हुई। अरे भैया, वो तो आपकी प्लानिंग थी ना। अब आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती ना, ज़िंदगी ऊपर वाले के हिसाब से चलती है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें हमेशा, तो आपको इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। बस ये वीडियो में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की कोलोस्टॉमी लाइफ के बारे में। आगे जो थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में चैलेंज आएंगे और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। मैं बोल रहा हूँ ना, वक्त के साथ में हर चीज़ चली जाती है और सब चीज़ सॉर्ट हो जाता है, ट्रैक पे आ जाती है। तो बस इतना आप विश्वास रखें और बाद में सब ऊपर वाले का खेल है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और आपका कोई सुझाव या कोई मशवरा, हिंदी वर्ड है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमेशा के लिए वेलकम हो। मैं आपका जवाब भी वहाँ पे दे दूँगा। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियो और आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।